वेलकम टू विजय पथौल एग्जाम प्रिपरेशन। हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने HPGK के क्वेश्चंस जो हमने लास्ट टाइम आई थिंक 27 तक किए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28। शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? हाँ जी, ऑप्शंस हैं 1864, 1857, 1948 और 1911। सो कब जो है इसे क्या करा गया था? समर कैपिटल जो है शिमला को बनाया गया था, किसकी? भारत की। ठीक है, तो हमको एक ये भी पता चल रहा है यहाँ से कि जो शिमला है वो क्या बना था, इंडिया की क्या बना था, समर कैपिटल बना था, और ये बना था 1864 में जी। हाँ जी, 1864 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, शिमला नाम किससे निकाला माना जाता है? ठीक है, मतलब शिमला का जो नाम है वो किसके आधार पर पड़ा था? ठीक है, पहला है श्यामला देवी, सरस्वती देवी, दुर्गा देवी और चामुंडा देवी। तो देखो शिमला से जो श्यामला है वो ज्यादा क्या हो रहा है, सिमिलर साउंड कर रहा है ना, सो आंसर विल बी श्यामला देवी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों द्वारा विकसित किए जाने से पहले शिमला किसका भाग था? अब देखो यहाँ से हम ना वो कैंसिल आउट कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो पहले देखो सिर्फ बोला है केवल कुल्लू। ठीक है, जहां पे भी ओनली वर्ड यूज कर दिया जाए वो हमें पता है कि ऐसा तो नहीं होने वाला कि ओनली है ना, ओनली वर्ड जो है हम यहाँ से कैंसिल आउट करते चलेंगे। सो सिंपली हमारे लिए क्या हो रहा है, जब हमने ओनली वर्ड को कैंसिल आउट कर दिया है, मतलब केवल वर्ड को कैंसिल आउट करा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह रहा है जो कि है क्या, क्योंथल और पटियाला क्षेत्र। और ये हमको पता भी है कि पहले देखो सारा पंजाब और हिमाचल एक साथ ही था ऐड। ठीक है जी, और जो ये क्योंथल और पटियाला वाला पार्ट है ये किसमें और शिमला किसमें आता था, इस वाले पार्ट में जो है आता था। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, कुल्लू और मंडी के इतिहास से कौन सी नदी जुड़ी है? अब देखो, अब हमें रिवर सिस्टम अगर पता है, अगर हिमाचल का हमें क्या पता है, रिवर सिस्टम पता है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जो चेनाब रिवर है, सबसे पहले तो वही आती है जी, लाहौल स्पीति वाले पार्ट में, वहां से निकलती है। ठीक है, फिर मैं देखूं अगर व्यास, ठीक है, व्यास कहाँ से आते हैं, इसका ओरिजिन कुल्लू। ओके, फिर आता है रावी, रावी का ओरिजिन है जी कहाँ से, बड़ा भंगाल से। ओके, बड़ा भंगाल से है। और उसके बाद आती है जी सतलुज, जो कि कहाँ से एंटर करती है, किन्नौर से जो है एंटर करती है, और इसकी जो सोर्स है वो है मानसरोवर लेक। ठीक है, राक्षस ताल, कहाँ पे, तिब्बत में। ठीक है जी, और एक हमारे पास है कौन सी, यमुना, जो कि सिर्फ हिमाचल में 22 किलोमीटर फ्लो करती है और सिर्फ सिरमौर वाले पार्ट में। ठीक है, तो हमसे सवाल पूछा गया है कुल्लू और मंडी में जो है कौन सी जो है सिमिलर जो है नदी आती है। ठीक है, तो हमको पता है व्यास देखो जो है कुल्लू से निकल रही है और ये लारजी में एंटर करती है, कहाँ पे, मंडी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो चेनाब तो नहीं आ रही क्योंकि ये लाहौल स्पीति से होते हुए चंबा करके बाहर निकल जाती है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। यमुना मैंने आपको बोल दिया जो सिर्फ सिरमौर वाले पार्ट में फ्लो करेगी। ठीक है जी, तो हमारे यमुना और ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब बचते हैं रावी, रावी मैंने आपको बोला है बड़ा बंगाल जो कांगड़ा वाला पार्ट है वहां पे बहती है। ठीक है, और वहां से सीधा चंबा एंटर कर जाती है, तो रावी भी कट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है व्यास, क्योंकि कुल्लू से निकल रही है और लारजी से एंटर करेगी कहाँ पे, मंडी में। ठीक है जी, तो आंसर विल बी व्यास। ठीक है जी, ओके। अगला है, बिलासपुर का इतिहास किस नदी से जुड़ा है? तो आई गेस ये तो सबको ही पता है कि बिलासपुर में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो कौन सी है, सतलुज है। ठीक है, और ये सारे अब हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे ये फ्लो कर रही हैं। और अब देखो यमुना हमारे लिए क्लियर है, सिरमौर वाले पार्ट में ही बहेगी। ठीक है, और सतलुज किन्नौर से होके चलती है, फिर शिमला वाले पार्ट में बहेगी, थोड़ा सा पार्ट ये निर्मंड वाला जो पार्ट आता है कुल्लू से नीचे, वहां पे जो है सतलुज नदी बहेगी। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किन्नौर से, किन्नौर के बाद शिमला, शिमला से कहाँ जाएगी, कुल्लू। ठीक है, कुल्लू से थोड़ा पार्ट मंडी में, देन बिलासपुर में ये एंटर कर जाती है। ठीक है जी, और बिलासपुर से होते हुए फिर आगे निकल के सीधा पंजाब एंटर कर जाएगी। ओके, तो बिलासपुर का इतिहास किससे जुड़ा है, सतलुज नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा का इतिहास किस नदी से है जी? तो अभी हमने यहाँ पे देखा, ऊपर मैंने आपको यहाँ बताया कि रावी रिवर जो है कहाँ, कांगड़ा के बड़ा भंगाल एरिया से क्या करती है, इसका ओरिजिन होता है और थोड़ा कांगड़ा में बह के ये सीधा चंबा में एंटर कर जाती है।
तो यहाँ से आई गेस क्लियर हो रहा है हमें कि जो चंबा का इतिहास है कौन सी नदी से जुड़ा है, रावी से जुड़ा है। ओके, नेक्स्ट, सोलन जिले का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा था? अब देखो, ऑप्शन ए है शूलिनी, बी है नैना देवी, सी है भीमा काली और डी है ज्वाला जी। ऑब्वियसली हमको पता है सोलन में जो है शूलिनी माता का जो टेम्पल है वो सबसे ज्यादा मशहूर है, ठीक है। और नैना देवी हमें कहाँ है पता है, बिलासपुर में है, ठीक है जी। कहाँ आएगा, बिलासपुर में। ज्वाला जी हमें पता है कांगड़ा में आता है। और ये वाला पार्ट हमें मिलता है किन्नौर और शिमला वाले पार्ट के बीच में, तो ठीक है किन्नौर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बचा क्या है हमारे पास, शूलनी। तो ये जो है इसका नाम किस पे पड़ा है, शूलनी माता के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, सोलन एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में कब विकसित हुआ था? ठीक है, मतलब जब ये एक इम्पोर्टेंट क्या बन गया था, मतलब अर्बन एरिया जब ये बना था, तो कब बनता है, मुगल काल के टाइम पे, मतलब मुगल्स के टाइम पे, फिर आता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, या मौर्यस के टाइम पे, या फिर गुप्त काल में। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा, हमें पता है कि जो सोलन वाला पार्ट है वो किसके टाइम पे ज्यादा फ्लोरिश हुआ था, और ज्यादा हाईलाइटेड हम जो कहते हैं किसके टाइम पे होता है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो आंसर विल बी ब्रिटिशर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, सोलन क्षेत्र किस रियासत से संबंधित था? पहला है जी भगाड़, कहलूर, चंबा और मंडी। अब देखो ऑप्शंस हमारे लिए कैंसिल आउट करना इजी है। कहलूर किसका नाम है जी, पुराना, बिलासपुर का। चंबा हमको पता है चंबा में ही आएगा, मंडी। तो ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि सोलन जो ये है रियासत किससे संबंधित है, भगाट एरिया से, ठीक है। किससे संबंधित है, भगाट एरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सिरमौर की पुरानी राजधानी कौन सी थी? देखो ऑप्शन देखते हैं, राजगढ़, नाहन। अब ये सारे जो एरिया लिखे हैं ना, ये सारे सिरमौर में ही आते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि हमारे लिए ऑप्शन भी कैंसिल आउट करना जो है मुश्किल है। अगर हमें हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड पता है कि कौन से राजा के टाइम पे जो है कैपिटल शिफ्ट हुई थी, कौन से राजा के टाइम पे कौन सी कैपिटल बनी थी, तो उस हिसाब से हम पुरानी जो इसकी कैपिटल है हम पता लगा सकते हैं। ओके, तो अब देखो, पहला है हमारे पास राजगढ़, फिर है जी नाहन, अगला है कलसी, और उसके बाद है पौंटा साहिब। तो जो सबसे पहले जो इसकी ओल्डेस्ट जो कैपिटल रही है वो क्या थी इसकी, राजगढ़। ठीक है जी, राजगढ़ जो थी इसकी ओल्ड कैपिटल रही है। नेक्स्ट, सिरमौर राज्य की बाद राजधानी कौन सी बनी? ओके, मतलब ये सिंपली पूछ रहे हैं कि जो सिरमौर जो राज्य था उसके बाद उसकी राजधानी कौन बनी थी, चंबा, मंडी, नाहन या रामपुर। तो हमको पता है कि जो इस टाइम पे इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सिरमौर में है। तो चंबा हमें पता है चंबा वाले पार्ट में आएगा, मंडी मंडी वाले पार्ट में आएगा, और हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है जो कि है नाहन, क्योंकि हमें पता है ये शिमला में आ रहा है, मंडी अपना ही है, तो ऑप्शन यहीं से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो नाहन जो है इसका आंसर होगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है, सिरमौर किस सिख गुरु से संबंधित है? अब यहाँ पे ना अगर हमें पता हो कि कौन से गुरु ने यहाँ पे क्या करा था, विजिट करा था किसी टाइम पीरियड में, ठीक है, जिस टाइम पे क्या था, बिलासपुर का राजा कौन हुआ करता था, ये आप मुझे ऑप्शन में आपके लिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है जी। कि जो जब ये इनमें से एक गुरु थे, जब इन्होंने विजिट करा था सिरमौर, तो उस टाइम पे कहलूर मतलब जो बिलासपुर था वो उस वहाँ का राजा कौन था, और क्योंकि उसके साथ उसका डिस्प्यूट चल रहे थे, ठीक है, उसके जो इनमें से एक आंसर होगा, उसमें से एक गुरु थे जिसके साथ क्या थे, क्या चल रहे थे, उस राजा के डिस्प्यूट चल रहे थे, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, तो सिरमौर किस सिख गुरु से संबंधित है? अब देखो यहाँ पे कौन से जो सिख गुरु थे उन्होंने जो है विजिट करा था, तो ये देखो यहाँ ये तो नहीं होंगे, तो ये तो हम ऑप्शन कट ही कर देंगे यहाँ से। तो बचते हैं तीन गुरु, तो इनमें से थे जी गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जी का क्या था, डिस्प्यूट चल रहा था उस टाइम पे बिलासपुर के एक राजा के साथ, ठीक है। और एक क्यों डिस्प्यूट चल रहा था, इसके पीछे एक स्टोरी है। इससे क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा वो नाम याद करना, तो आप आंसर भी कर पाएंगे फिर। इसके पीछे एक स्टोरी है कि एक बिलासपुर का एक राजा था, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो गुरु गोविंद सिंह थे उसके साथ उसका डिस्प्यूट बनता क्यों है, क्योंकि
गुरु गोविंद सिंह जी को असम के एक राजा ने क्या करा था, एक वाइट एलिफेंट क्या करा था, गिफ्ट किया था। ठीक है, तो जो वो कहलूर का राजा मतलब बिलासपुर का जो राजा था, वो क्या चाहता था, वो गुरु गोविंद सिंह जी को बोलता है कि ये एलिफेंट आप मुझे दे दो क्योंकि मेरे बेटे की शादी है। ठीक है, मेरे बेटे की शादी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे आपका वो व्हाइट एलिफेंट चाहिए। ठीक है, ताकि हम बारात में लेके जाएं। और उस टाइम पे वो बारात कहाँ जा रही थी, उत्तराखंड जा रही थी। ठीक है, तो वो उससे वो जो है उनसे व्हाइट एलिफेंट की मांग करते हैं, बट गुरु गोविंद सिंह जी डिनाई कर देते हैं। और उस टाइम पे वो क्या थे, वो बिलासपुर में ही रिसाइड कर रहे थे, तो उनको वहां से निकाल दिया जाता है। तो वो वहां पे कहाँ आते हैं, फिर वो सिरमौर में आ जाते हैं, उस टाइम पे वहाँ विजिट करते हैं। तो इस तरह से जो था ये डिस्प्यूट थोड़ा उनके बीच में बढ़ गया था और लड़ाई वगैरह होती है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इसकी स्टोरी के बारे में। बट आपने मुझे क्या बताना है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि उस राजा का नाम क्या था जिसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी की क्या थी, डिस्प्यूट था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऊना जिला पहले किसका भाग था? तो ये तो आई गेस हम सबको पता है कि कांगड़ा जो था सबसे बड़ी क्या थी, रियासत हुआ करती थी। ठीक है, सबसे बड़ा था। तो कांगड़ा में ही जो थे सारे ये क्या थे, ये सारे अपना मंडी भी इसी के अंडर, मंडी नहीं एक्चुअली सारे जो थे पहले इसी का अंडर आते थे। ठीक है, तो जो इसमें ऊना है, हमीरपुर है, कुल्लू वाला पार्ट जो लाहौल स्पीति वाला पार्ट है, ये सारा एक साथ आता था। ठीक है, तो ये सारे किससे निकले हैं, कांगड़ा जिले से निकले हैं। तो ऊना भी पहले किसका पार्ट हुआ करता था, कांगड़ा जिले का। ठीक है, चंबा अपना अलग से रियासत थी। ठीक है, और अगला ऑप्शन क्या है, बिलासपुर भी अलग से अपना वो था। बट सबसे ज्यादा यहाँ पे हम बोले कि पावरफुल कौन हुआ करता था, तो कांगड़ा वाला एरिया जो था, जो यहाँ के राजा थे बड़े पावरफुल हुआ करते थे, वो ज्यादा वो करते थे। इसीलिए उसके बाद जो है हमें पता है कि गोरखास को बुलाया जाता है जब संसार चंद क्या कर देता है, बहुत ही परेशान कर देता है पूरे हिल स्टेट के जो जितने भी राजा थे। तो वो सारी स्टोरी जो है हम बाद में देखेंगे अगले क्वेश्चंस में। ठीक है जी, तो आई गेस इतने ही अभी हमारे लिए क्वेश्चंस हैं। ओके, so that is it for today, we'll continue from tomorrow. Thank you so much for watching.